नमस्कार, बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 28 अक्टूबर, दिन गुरुवार, और मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आर्यन खान ड्रग केस में खुले कई और राज। मुख्य गवाह किरण गोसावी गिरफ्तार। आर्यन खान केस में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शख्स किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किरण को पुणे से अरेस्ट किया गया है। मुंबई क्रूज केस में गवाह बनाए जाने के बाद से ही किरण गोसावी फरार था। गोसावी तब चर्चा में आया था जब आर्यन खान के साथ उनकी शुरुआती सेल्फी वायरल हुई थी। इसके बाद आर्यन खान के साथ किरण के कुछ वीडियोस भी खासे वायरल हुए, जिनमें किरण आर्यन से मोबाइल में कुछ कहने के लिए बोल रहा है। किरण के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने किरण पर करोड़ों रुपए की डील करने के आरोप लगाए थे। किरण पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं और उन्हीं में से एक मामले में किरण को पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया है। किरण को 2018 में एक धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया गया है। पुणे पुलिस ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। किरण गोसावी के खिलाफ पुणे के फरसखाना थाने में धोखाधड़ी का ये केस दर्ज है। किरण के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था। वो हाल ही में फरार था और लखनऊ में सरेंडर करने की बात भी करने लगा था। अब इस मामले में कई नई बातें सामने आ सकती हैं। किरण गोसावी के गिरफ्तार होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी कई और धमाकेदार खुलासे कर सकती है। अब इसके लिए तो इंतजार ही करना होगा। अगली खबर है, बुरे फंसे डिजाइनर सब्यसाची। मंगलसूत्र कलेक्शन लॉन्चिंग में मॉडल की बोल्ड फोटोज शेयर करने पर पड़ी लताड़। सेलिब्रिटीज फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी अपने स्टाइल और डिजाइन के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं। कई सेलिब्रिटी फेस्टिवल के अलावा वेडिंग फंक्शन के लिए भी उनसे अपने आउटफिट और ज्वेलरी डिजाइन करवाती हैं। सब्यसाची के क्रिएशन हमेशा खूबसूरत और यूनिक होते हैं। हर बार जब उनकी कंपनी कुछ नया लॉन्च करती है तो उस दौरान उन्हें तारीफ के साथ साथ ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल ही में उन्होंने एक नया ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया है और अपने लेटेस्ट मंगलसूत्र कलेक्शन से कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। फोटोज शेयर करके उन्होंने लिखा, एक रॉयल बंगाल मंगलसूत्र, बंगाल टाइगर आइकन, VVS हीरे, काले गोमेद और काले तामचीनी के साथ 18 कैरेट सोने में हार, झुमके और सिग्नेट रिंग्स का कलेक्शन। हालांकि जो फोटोज उन्होंने शेयर की उसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल सब्यसाची द्वारा शेयर फोटोज में से एक काले रंग की ब्रा, बिंदी और 2 मंगलसूत्र पहने एक प्लस साइज मॉडल नजर आ रही है, जिसने शॉर्टलेस आदमी के कंधे पर अपना सिर रखा है और इसी फोटो की वजह से उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। एक ने कमेंट करते हुए लिखा, सब्यसाची से इस तरह के विज्ञापन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। एक ने कमेंट करते हुए लिखा, आप वाकई में किसका ऐड दिखा रहे हैं? अब ये ज्वेलरी कोई नहीं पहनेगा क्योंकि आपने दुनिया को ये दिखाया है कि अगर मैंने ये ज्वेलरी पहनी तो मैं कोई गंदी महिला होंगी। कृपया अपने कैंपेन का ध्यान रखें। एक ने लिखा, जिसे खरीदना होगा वो ये फोटो देखकर नहीं खरीदेगा। तो दूसरे ने लिखा, कोई और तरीका नहीं है ज्वेलरी शो करने का। एक ने गुस्सा जाहिर करते हुए, बॉयकट करो इसको, अब ये पॉर्न ज्वेलरी का हब बन गया है। एक अन्य यूजर ने लिखा है, मुझे लगा है कि ये इंटीमेट वियर का ऐड है और फिर इसके बाद मैंने अपना इंटीमेट फाइन ज्वेलरी की डिटेल पढ़ी। ये पहला मौका नहीं है जब सब्यसाची को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है। हाल ही में उन्होंने H&M कंपनी के साथ मिलकर एक कलेक्शन लॉन्च किया था। उनका कलेक्शन मिनटों में बिक गया था, लेकिन डिजाइनर को मीम्स के साथ फास्ट फैशन को प्रमोट करने के लिए जमकर ट्रोल किया गया था। वहीं 2018 में उन्होंने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे लगता है यदि आप मुझे बताएं कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है तो धिक्कार है आप पर।
यह आपकी संस्कृति का हिस्सा है और आपको इसके लिए आगे आना चाहिए। उनके इस बयान ने बवाल मचाया था और कई महिलाओं ने सब्यसाची की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्होंने एक खुला खत लिखकर अपने बयान के लिए माफी मांगी थी। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने शादी के लिए चुना 700 साल पुराना किला। रजवाड़ों की तरह ठाठ बाट से लेंगे 7 फेरे। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को लेकर कई खबरें आई हैं। खबरें हैं कि दोनों दिसंबर के महीने में शादी करने जा रहे हैं। अब खबरें उनकी शादी के वेन्यू को लेकर आ रही हैं। खबरें हैं कि दोनों की जोड़ी राजस्थान के शाही महल में शादी करने जा रही है। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में होगी। इसके लिए बरवाड़ा के 6 सेंस किले के प्रबंधकों से बात की जा रही है। इस किले की भव्यता काफी शानदार है। अंदर से ये पुराने राजा महाराजाओं के ठाठ की याद दिलाता है। किले का लुक इतना मनमोहक है कि देखते ही सबका दिल आ जाए। किले का आंगन बेहद बड़ा और भव्य है। इस किले के अंदर ही रॉयल स्पा है। यहाँ अंदर कई सारे मंदिर और पुरानी धरोहरें भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हर किसी को पुराने दिन याद दिलाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर दोनों की शादी ठाठ बाट से होगी। विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों 700 साल पुराने किले में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। किले के इंटीरियर काफी आलीशान है। शादी में आने वाले मेहमान भी ये सब देखकर हैरान और मदहोश हो जाएंगे। इस किले को मैनेज करने वाली टीम ने इसमें एक शानदार रिसोर्ट भी बनाया है। ये एक मॉडर्न कम ट्रेडिशनल रिसोर्ट है। इसका बरामदा बेहद लेविश फील देता है। अगली खबर है बिग बॉस 15 में उमर रियाज को गधा बताकर बुरे फंसे करण कुंद्रा, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं फैंस। बिग बॉस 15 के घर में इस समय कैप्टेंसी टास्क की वजह से घमासान मचा हुआ है। कैप्टन बनने के लिए घरवाले एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी इस टास्क के संचालक की भूमिका निभा रहे हैं। इस टास्क में घरवाले गार्डन एरिया में बने अल्फाबेट्स में बैठ रहे हैं। दूसरी टीम के सदस्यों को अपने विरोधी टीम के लोगों को इन अल्फाबेट्स से बाहर निकालना है। ये टास्क पहले उमर रियाज की टीम ने पूरा किया। टास्क के दौरान टीम का कोई भी सदस्य अपनी जगह से नहीं हिला। हालांकि विरोधी टीम ने उमर रियाज की टीम को जमकर टॉर्चर किया। घर वालों ने उमर रियाज और उनकी टीम की हालत खराब कर दी थी। इस दौरान करण कुंद्रा उमर रियाज की मजाक बनाते नजर आए। करण कुंद्रा ने शमिता शेट्टी से कहा कि उमर रियाज इसी लायक है। उमर रियाज तो एक गधा है। उमर रियाज के फैंस को करण कुंद्रा का ये बयान पसंद नहीं आया। यही वजह है जो उमर रियाज के फैंस ने करण कुंद्रा की सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लगा दी है। एक फैन ने भड़कते हुए लिखा, करण कुंद्रा शमिता शेट्टी को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मेकर्स को ये सब हरकतें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अगली खबर है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद शहनाज ने किया पहला पोस्ट, बोली तू यही है। बिग बॉस से मशहूर हुई अदाकारा शहनाज गिल अपने करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से ही अलग थलग पड़ी हुई हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया है, जिस गम से वो उबरने की कोशिश कर रही हैं। शहनाज गिल बीते दिनों दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म हौसला रख का प्रमोशन करती नजर आई थीं। उनके चेहरे की मुस्कान देख लोगों के दिलों को थोड़ा करार मिला था। शहनाज गिल ने कुछ देर पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कल एक नया गाना रिलीज करने वाली हैं। इस गाने का नाम तू यही है होगा। यह गाना शहनाज गिल अपने दिवंगत दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट कर रही हैं। सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद यह शहनाज का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट है। अदाकारा शहनाज गिल अपने दोस्त सिद्धार्थ को भूलने में नाकामयाब हैं। शहनाज गिल के करीबी बताते हैं कि शहनाज गिल इन दिनों भी सिद्धार्थ के गम में डूबी हुई हैं।
पहले से चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन शहनाज को सिद्धार्थ को भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिग बॉस के दौरान इन दोनों के बीच दोस्ती हुई, जिसके बाद ये काफी करीब आ गए। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इन्हें सिडनाज के नाम से पुकारते थे। बिग बॉस में अब तक जितनी भी जोड़ियां बनी, उनमें से किसी को सिडनाज जितनी लोकप्रियता नहीं मिली। यही वजह है कि सिद्धार्थ के अचानक चले जाने से शहनाज गिल के साथ साथ सिडनाज जोड़ी के फैंस भी उदास हैं। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई गपशप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।